ये INVT का PLC है। इसका सीरीज है IBC3 1616 MAT-6। अब इसकी डिटेल्स जानने के लिए यहाँ पे देख रहे हैं IBC3 1616 MAT, मतलब ये INVT का PLC है। और ये जो सीरीज है इसका 3 है, और 1616 जो 16 इनपुट्स हो गए और 16 आउटपुट्स, और M मतलब जो है ये मॉड्यूल जो है ये मेन मॉड्यूल है। और ये इसकी पावर सप्लाई को इंडिकेट कर रहा है जो कि 220 वोल्ट AC में है। अगर D होता तो ये DC वोल्ट 24 होता, और T मतलब ट्रांजिस्टर टाइप ये PLC है, और अगर यहाँ पे R होता तो ये रिले टाइप होता। जो इसकी आउटपुट्स हैं, जो इसमें आउटपुट निकलेगी वो 24 वोल्ट DC होगा। तो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये कॉमन SS 24 वोल्ट X0 से लेकर के X17 तक। तो ये रहा इनपुट्स, ये इनपुट्स रहे जो कि कॉमन है SS सोर्स या सिंकिंग के लिए, और जो इनके इनपुट्स है X1 X2 से लेकर के X17 तक। ये इनपुट्स की LED के लिए है। जो इनपुट्स की LED है, जब इनपुट्स आएंगे तो ये LED ऑन होगा। और अगर यहाँ पे बात करें तो ये आप देख रहे हैं Y0 Y1 से लेकर के और Y17 तक ये भी है। और इसमें आप देख रहे हैं C0 C1 C2 ये कॉमन की पॉइंट्स है, यहाँ पे कॉमन लेंगे। इसकी आउटपुट की बात करें LED के बारे में, तो ये आउटपुट की LED है। जब आउटपुट ऑन होगा तो उस समय LED ऑन होगा। ये बैटरी के इंडिकेशन के लिए LED है, ये पावर के इंडिकेशन के लिए है। और जब रन मोड में PLC होगा तो यहाँ पे इंडिकेशन होगा, ब्लिंक करेगा। और एरर में ये वाली, और जब कैन मोड में होगा तो ये लिंक के लिए और ये एरर के लिए। यहाँ पे आप कैन लिंक देख सकते हैं। और यहाँ पे पोर्ट 1 और पोर्ट 2 है, R1 प्लस और R1 कम्युनिकेशन के लिए 2 पोर्ट दिए हुए हैं। वहीं यहाँ पे पोर्ट 0 जो दिख रहा है, ये पोर्ट 0 HMI टू PLC को कनेक्ट करने के लिए है, कम्युनिकेशन कराने के लिए PLC टू HMI। और यहाँ पे स्टॉप और रन का जो एक स्विच है, ये PLC को स्टॉप या रन मोड में लाने के लिए है। और यहाँ पे जो डीप स्विच है, ये डीप स्विच टर्मिनल रेसिस्टर के लिए है। ये आप जो टर्मिनल देख रहे हैं, ये जो बैटरी के लिए, बैकअप के लिए, इसकी प्रोग्रामिंग के लिए। और यहाँ पे जो एक USB पोर्ट देख रहे हैं, ये कम्युनिकेशन के लिए है। इसमें कम्युनिकेशन कराने के लिए कोई भी अगर प्रोग्राम डालते हैं PC टू PLC के लिए। और ये जो डीप स्विच है, ये डीप स्विच कैन कम्युनिकेशन के लिए है। अगर इसकी दूसरी तरफ देखते हैं तो यहाँ पे इथरनेट हब दिया हुआ है, और ये पावर सप्लाई इनपुट के लिए है। इसमें 220 वोल्ट हम लोग देंगे कनेक्टर के थ्रू। और यहाँ पे जो कनेक्टर देख रहे हैं एक्सटेंशन मॉड्यूल के लिए, उसके कनेक्ट करने के लिए उसकी वायर को। इस PLC में प्रोग्रामिंग करने के लिए सबसे पहले मैं पावर दे दिया हूँ 220 वोल्ट, और एक केबल कनेक्ट कर दिया हूँ जो कि मिनी USB टाइप है, ये आप देख रहे हैं, जो कि PC से PLC कनेक्ट होगा। अब इसकी प्रोग्रामिंग, अपलोडिंग, डाउनलोडिंग करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे डिवाइस मैनेजर को सर्च करेंगे।
पे आप देख रहे हैं ये यूनिवर्सल सीरियल बस कंट्रोलर आ गया है। यहाँ पे INVT PLC आपको दिख रहा है, मतलब कनेक्ट हो गया है, वैसे वायर कनेक्ट हो गया है। और इसमें ड्राइवर भी अभी डाउनलोड है। प्रोग्राम करने के लिए सबसे पहले ऑटो स्टेशन सॉफ्टवेयर को खोलेंगे, उसके बाद से न्यू प्रोजेक्ट करेंगे। नए प्रोजेक्ट पे जो प्रोजेक्ट का नेम डालना चाहते हैं वो डालेंगे। जैसे मैं यहाँ पे INVT अपलोड डाउनलोड के नाम से कर रहा हूँ, और जो PLC टाइप है वो टाइप्स दिया होगा IBC3 मैं इसमें चूज कर रहा हूँ। यहाँ पे प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन लिखना है कि आप प्रोजेक्ट का क्या डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये लिखें। यहाँ पे एक न्यू विंडो खुल चुका है जिसमें हम प्रोग्रामिंग करेंगे। होल्डिंग सर्किट बनाने के लिए हम इनपुट पुश बटन लेते हैं NO का, और एक NC लेंगे और उसका आउटपुट दे देंगे। अब इसकी लैचिंग सर्किट बनाने के लिए जो आउटपुट होगा उसको इनपुट साइड में दे देंगे, जो कि हमारा Y0 है आउटपुट। तो इसको कनेक्ट कर दिया। अब आगे इसको कम्युनिकेशन कराने के लिए हम कम्युनिकेशन पे जाते हैं, और यहाँ पे PLC कम्युनिकेशन यहाँ पे कनेक्ट दिख रहा है, उसको ये विंडो खुला। अब ओके करेंगे। यहाँ पे USB पे हम टिक मार्क करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि फेल्ड बता रहा है कम्युनिकेशन, तो हम माई डिवाइस में जाएंगे, डिवाइस मैनेजर में, और वहाँ से फिर सेलेक्ट करेंगे। तो ये डिवाइस मैनेजर खुल गया। अब इसमें चेक करेंगे कि जो हम कम्युनिकेशन के लिए वायर लगा रहे हैं वो इसमें डिटेक्ट हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं IBC3 एक पोर्ट डिटेक्ट हो रहा है। और इसको अब एक्चुअली इस ड्राइवर को हम इंस्टॉल करेंगे जो मेरे PC में पहले से इंस्टॉल है। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन को कनेक्ट कराएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कनेक्ट सक्सेसफुली हो गया है। अब आगे रन करेंगे और कंपाइल करेंगे। जो आपको स्टार वहाँ पे मेन पे दिख रहा है वो अब आपको हट गया है कंपाइल करने के बाद। इसके बाद से इसको डाउनलोड करेंगे। इस तरह से विंडो खुल रहा है डाउनलोड प्रोग्राम के लिए। ये अभी देख रहे हैं आप डाउनलोडिंग का प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे आप ये भी देख रहे हैं डाउनलोड सक्सेस हो चुका है, प्रोसेस पूरा हो चुका है। अब ऑनलाइन सिमुलेट करके देखेंगे। तो यहाँ पे जो M0 पुश बटन है उसको ऑन करेंगे तो वैसे ही ये Y0 ऑन हो गया है। एक्चुअली पुश बटन है तो ये एक बार प्रेस करके छोड़ना भी होता है, तो वैसे ही इसको मैं ऑफ़ कर दिया। अब NC को बटन जैसे ही दबाते हैं आउटपुट आना बंद हो गया, क्योंकि ये लैच सर्किट है कि NO और NC पुश बटन होते हैं, उसी के थ्रू स्टार्ट और स्टॉप करना होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फिगर में। इसको फिर से मैं M0 बिट को ऑन करूँगा तो आप यहाँ पे देख रहे हैं PLC में Y0 आउटपुट ऑन हो जाएगी। जैसे ही Y0 ऑन हुआ PLC में Y0 इंडिकेशन आ गया LED। फिर इसको ऑफ़ करने के लिए जो NC की बटन लगी है उसको प्रेस करेंगे
तो जैसे ही इसको प्रेस किया यहाँ पे Y0 आना बंद हो गया। अब इस प्रोजेक्ट को सेव कर देंगे और फिर इसके बाद हम अपलोडिंग करना सीखेंगे कि कैसे पीएलसी में अपलोड करेंगे। यहाँ पे चूज कर दिया मैं कि कौन सी पीएलसी है और उसके बाद से अब इस प्रोजेक्ट का नाम देंगे जो अपलोडिंग करेंगे पीएलसी से में जो प्रोग्राम है उससे हम अपने पीसी में देखेंगे। उसके लिए मैं प्रोग्राम का नाम और डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक विंडो खुला है, इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे अपलोडिंग प्रोसेस में हो गई है। यहाँ पे एक विंडो खुला है जिसमें कुछ बिट दिखाई दे रहा है। अब इसको व्यू करेंगे लैडर फॉर्म में। तो ये हमारा एक प्रोग्राम बन गया लैडर के रूप में। तो इस तरह से हम अपलोड करना जान गए, कैसे अपलोड कर रहे हैं। अब इसको फिर से वापस चला के देखेंगे, रनिंग करके देखेंगे इस सर्किट को। तो अभी एक्चुअली क्या है कि जो M1 है वो ऑफ स्टेट में है, तो इसीलिए जैसे ही मैं ऑन किया M0 को इनपुट पुश बटन दबाया, ये आउटपुट ऑन नहीं हुआ। तो ये NC को सबसे पहले ऑन करेंगे, मतलब ये नॉर्मली जो है क्लोज्ड रहे। और फिर अब देख रहे हैं यहाँ पे आउटपुट ऑन हो गया है। और ये जैसे NC बटन दबाए आउटपुट आना बंद हो गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कैसे डाउनलोडिंग करना हम सीखें और अपलोडिंग करना कैसे सीखें। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।